आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई काका? नहीं बेटा, बेटा बेटा। मुझे बस एक बात का डर है, अगर इस बार भी उसने ठाकुर साहब को अपने ठिकाने से हटा दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हमें वक्त पे नहीं, वक्त से पहले पहुंचना होगा वहां पे। अरे बेटा, कैसी है खुशबू? एकदम फर्स्ट क्लास आंटी। अच्छी है ना? चल मैं फूल लगा लेती हूँ। अच्छा हुआ जो तू आ गया, वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। तू रहेगा ना तो दामाजी बोर नहीं होंगे। अरे आंटी, आप तो ऐसे सजावट कर रही हैं, ऐसी खातिरदारी कर रही हैं कि मतलब समझो कि तिम्बकतू के महाराजा आ रहे हो। उफ, ये भी ना, मेरे लिए मेरे दामाजी किसी महाराजा से कम नहीं है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, उनकी ऐसी खातिरदारी करूंगा ना कि वो याद रखेंगे। थैंक यू बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं दामाजी की ऐसी खातिरदारी करना चाहती हूँ कि यहाँ बिताए हुए पलों को वो कभी ना भूल पाए। ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही होगा आंटी। थैंक यू बेटा। चल बहुत काम पड़े मुझे। इतने कांटे बिछाऊंगा मैं उसकी जिंदगी में कि उसे फूलों से भी डर लगने लगेगा। खबर तो पक्की है ना? कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस बार एक नहीं 7 ठिकाने हैं हमारे निशाने पर। जिन 7 ठिकानों पे रुद्र प्रताप को हमारे आदमियों ने देखा है पिछले कुछ दिनों में, वो लिस्ट में लेकर के आया हूँ। अमृत मंथन शिवाजी नगर, सागर सदन लाल गोपालगंज, किंग्स होटल गुलाब नगर। कैसे ढूंढ पाएंगे इतनी सारी जगह को हम लोग, और इतने कम वक्त में? मुझे वापस जाना है, मैंने किसी को कमिटमेंट दी है। फिर से माँ का फोन। अब क्या बोलूं माँ को? बात तो कीजिए, आई एम श्योर भाई अभी आ जाएंगे। हाँ माँ। अरे तारा बेटा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? अम्मा वो मैं। हमें दीजिए बेटा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। ये लोग अभी तक यहाँ से निकले नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, तारा बहू बस यहाँ से रवाना ही हो रही है। मृत्युंजय किसी काम से बाहर गया है, वो सीधे वहाँ पहुँच जाएगा। जी ठीक है भाई साहब। अच्छा नमस्ते। चलिए नमस्ते। आप टेंशन मत लीजिए, आदि आपको छोड़ देगा। आदित्य। यस डैड। बेटा वो अपनी भाभी को उनके मायके तक छोड़ दीजिए। जी। नहीं बाबा, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। कहीं बाद में वो नहीं आए तो माँ का दिल टूट जाएगा। बेटा आप जाइए, अभी हमारी जिम्मेदारी है मृत्युंजय को वहां भेजने की। जी बाबा। बेटा आप गाड़ी निकालिए। जी। हेलो, हाँ माधव जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ। एक बार और फोन ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता इस बार उठा ले। फोन क्यों नहीं उठा रहा? और 7वां ठिकाना है कॉटन मिल्स हजरतगंज। क्या बताया ये 7वीं जगह? कॉटन मिल्स हजरतगंज। हम चलते हैं हजरतगंज की तरफ। मोइनुद्दीन साहब ने सभा का आयोजन किया। काका मुझे पता है ताया जी ने उन्हें कहा रखा है। शुक्रिया भाई साहब, अब आगे का रास्ता काका और मैं तय कर लेंगे। तो तुम यहाँ बैठी हो सुकून से, मिसेस अग्रवाल, और वहाँ तुम्हारा बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसे मेरी ही बेटी मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। उसे समझा दो निर्मला, वरना अच्छा नहीं होगा। हाउ डेयर यू! तमीज नाम की कोई चीज है तुम्हें, या वो भी हमें सिखानी पड़ी? अरे थोड़ी तमीज अगर अपने बेटों को सिखा देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे खानदान के लड़कों में? आवाज नीचे रखिए मिसेस अग्रवाल। मुझसे अपने बेटे की गलती की माफी मांगने की बजाय
तुम मुझे पे चिल्ला रही हो? संभाल लो अपने बेटों को, वरना कहीं आदित्य का भी वही हशर ना हो जो तुम्हारे बड़े बेटे मृत्युंजय का हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, आदित्य। उस मृत्युंजय को हमारा बेटा समझने की भूल मत कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, हमारा आदित्य ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं भी अच्छे से जानती हूँ आदित्य को भी और तुम्हें भी। तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है? मिसेस अग्रवाल, मैं भी अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हो। आई होप इस बार दादाजी को ढूंढ लें। तुम चिंता मत करो बेटा, आज भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। या तो तुम्हारा फोन लगता नहीं है या तुम उठाते नहीं। और आई क्यों नहीं अब तक तुम वापस? एक एक पल का हिसाब दूं तुम्हें, अभी जरूरी काम से आया हूँ। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और तुम्हें पता है ना, माँ हम दोनों का इंतजार कर रही है। और तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गुलाम नहीं। मैंने कहा है मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब पहुंच जाऊंगा। अरे माँ ने हम लोगों को साथ में बुलाया तो साथ में ही जाएंगे ना। बकवास बंद करो, तुम कोई छोटी लड़की नहीं हो जो मेरे बिना कहीं जा नहीं सकती। ये बात तुम्हें साथ फेरे लेने के पहले सोचनी चाहिए थी। ये भी कोई बात है भला कि जब सूट किया पल्लू से गांठ बांध ली और जब सूट नहीं किया तो पल्लू छुड़ा लिया। देखो, मैं कोई जरूरी काम में उलझा हुआ हूँ। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो और बहस करना छोड़ दो। मुझे मेरा काम करने दो। बहस नहीं कर सकते तो आ जाओ यहाँ और लेकर चलो अपने साथ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, बिना तुम्हें लिए मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। तो खड़ी रहो वहां पर, जब तक तुम्हारा जी चाहे तुम वही खड़ी रहो। मैं तभी लौटूंगा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, समझी? कुछ पूछ रहा हो, समझी? समझ तो नहीं आएगा तुम्हें? दिमाग कहाँ चलता है तुम्हारा? सिर्फ बक 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 बक। जबान चलती है सिर्फ तुम्हारी। मैं बकबक करती हूँ? और नहीं तो क्या। मैं झगड़ा करती हूँ? और तुम कैसे हो? सनकी, पागल, खड़ूस, ऐसे हो तुम। ऐसा हूं मैं और ऐसा ही रहूं। अच्छा वो मॉम, जो आपने उसे उसकी औकात दिखा दी। अरे हिम्मत कैसे हुई उसकी आपसे इस तरह बात करने की? छोड़ूंगा नहीं मामा से। जस्ट रिलैक्स आदि, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। सो इट्स बेटर अगर तुम इस बात को भूल जाओ। जी, लेकिन उस औरत के गुस्सा होने की कोई तो वजह होगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? कोई तो वजह होगी। व्हाट? डैड आप उसकी साइड ले रहे हैं? बेटा, हम तो सिर्फ सिक्के के दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। फिर हम आपको तो अच्छी तरह से जानते हैं। ओह ग्रेट, तो आप मिसेस अग्रवाल की बातों पे यकीन करके हमारे आदि पे शक कर रहे हैं? अनबिलीवेबल। चलो आदि। निर्मला, आप दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को बर्बादी के रास्ते में डाल के खुशी से ताली बजा रही है। काका, अब यही रहेगी, मैं अंदर होकर आता हूं। नहीं बेटा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अंदर खतरा हो सकता है, लेकिन प्लीज।
से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं नहीं तो डैड, मैं तो बस ऐसे ही। बेटा, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला इंसान खुद बहुत बड़ा बेवकूफ होता है, क्योंकि वो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहा होता है। क्या छोड़िए, आज मौका भी है और आपके पास वक्त भी हमसे बात करने के लिए। आइए बैठिए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए। नहीं डैड, बात तो मैं आपसे तब करूं ना जब आपके पास मुझसे बात करने का वक्त हो। इस घर में सिर्फ आपका एक ही बेटा है, मृत्युंजय। बचपन से उसी से बात की, उसी की बात सुनी, उसी का ध्यान रखा आपने और उसी को अपना माना, मुझे नहीं। ये क्या आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बेटा? हैं? हमारे लिए आप और मृत्युंजय दोनों एक बराबर है, पर आपकी हरकतों पे तो पर्दा नहीं डाल सकते ना हम। बाप है हम आपके, हमारा फर्ज बनता है आपको सही रास्ता दिखाने का। खैर छोड़िए, आज आपका मूड नहीं हमसे बात करने का। कोई है? कोई है? हाँ बोलो। अरे वाह, लगता है मेरे फोन का ही इंतजार हो रहा था। तो हाँ मैं क्यों, कोई और भी फोन करने वाली थी क्या तुम्हें? जो शराब नंदू, कितना गुस्सा करते हो, लेकिन अभी क्यों कर रहे हो? गुस्सा करने की बारी तो तब आएगी जब मैं तुमसे ये कहूंगी कि अगर तुमने इस बार का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। आई एम सॉरी नंदू, बट तारा ने तुम्हारे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया है। अब तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकती। What? सॉरी डार्लिंग, अब सब कुछ खत्म हो गया। तुम पैसे दे रहे हो या? अरे बोर मत करो यार, और हाँ दोबारा फोन मत करना यार। हल मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ और ये मुझे बेवकूफ बनाने चली है। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मिस भोपाल, आप इन मैगजीनों पर गुस्सा क्यों उतार रही हैं? तुमसे मतलब? एक मतलब है तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे मुझे ये बताइए कि आदित्य से अगली इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है? भूल जाओ, उसने साफ साफ मना कर दिया है। कह रहा था कि अब क्योंकि तारा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है तो अब मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कोई है? कोई है? चले भाभी। जोसेफ, सामान गाड़ी में। चलना तो पड़ेगा ही। तो बहन के स्वागत की तैयारियां चल रही है। वाह। तैयारियां माय फुट। उसका मारा हुआ थप्पड़ अभी तक भूली नहीं हूं मैं। यार तुम सिचुएशन नहीं समझती मिस भोपाल। क्या सिचुएशन? मैम फिलहाल सिचुएशन तो यही कहती है कि आपको अपनी प्यारी बहन से माफी मांग लेनी चाहिए। माफी? तुम पागल हो गए हो क्या? दोस्तों की दुश्मन। मिस भोपाल,
जब इंसान को गले में हार पहनना हो ना तो गर्दन झुकानी पड़ती है। चाणक्य नीति ये कहती है कि फिलहाल आपको वक्त की नजाकत को समझना चाहिए और जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल आप वैसे ही कीजिए। अगर कल पे नजर हो ना तो आज अच्छा करना बहुत जरूरी होता है, कुछ समझी? कौन है वहां? दादू सारे जरूरी काम निपटाने का ठेका आज ही ले रखा था उन्होंने। आ जाएगा बेटा, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? आंटी वो देर से सही लेकिन आएंगे तो ना। ऐसे कैसे नहीं आएंगे, उन्हें आना होगा। इतनी प्यारी बीवी मिली है और फिर मेरी तारा से ज्यादा देर के लिए दूर नहीं रह पाएंगे वो। दूध रखा है मैंने गैस पर है भी ना। प्यारी सी बीवी तारा की जूती। बात तो करता नहीं सीधे मुंह, अकड़ू कहीं का। पर तारा को चकमा देके कहाँ जा सकता है वो? पता तो लगाना होगा। तारा, तारा, तारा प्लीज मेरी बात सुन ले प्लीज। माफ कर दे मुझे, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और तारा, आदित्य ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। ये बात तो मुझे बाद में पता चली, सच में। लेकिन अब जो हुआ खत्म करो सब प्लीज। कुछ तो बोलना, मांग रही हूं ना माफी। यार माँ को मत बताना कुछ प्लीज। मैं वादा करती हूँ तुझसे कि मैं आदित्य से कभी नहीं मिलूंगी, सच सच में कभी भी नहीं। पर प्लीज माँ को मत बताना, क्योंकि तू जानती है ना, माँ को पता चलेगा तो उनका मुझ पर भरोसा उठ जाएगा और उनके दिल को ठेस पहुंचेगी, वो अलग से। रूबरू तू अरे दामाद जी, तारा दामाद जी को बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेकर आओ ना। आइए अंदर आइए। रूबरू तू है, लहू तू ही अंदर बहता है। सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।
एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। बस बस बेटा, फिर से इंदौर गया था। इसके बार बार इंदौर जाने के पीछे कोई ना कोई चक्कर जरूर है तारा, वरना बाबा की बात टाल के आज इंदौर नहीं जाता। ये कुछ तो है जो ये छुपा रहा है।